सुंदर नामक गांव, जहां गोलू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था, जिसकी उम्र 10 साल थी और आज गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थी। एक दिन गोलू अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसकी मम्मी आवाज लगाती है। अचानक से उठा और बोला, अरे बाबा, मैं तो भूल गया। वह यह बोलकर अपने फोन में लग जाता और उसकी मम्मी बोलती, अरे तू फिर से फोन में लग गया। जल्दी जाकर नहा ले, पप्पू आता ही होगा। तभी गोलू बोला। हाँ हाँ, मैं बस जा रहा हूँ। गोलू नहाने चला जाता है और तभी दरवाजे को खटखटाने की आवाज आती है। बाबा रुको जरा। गोलू की मम्मी दरवाजा खोलती है। सामने तभी गोलू का मौसेरा भाई होता है। अरे बेटा, तुम आ गए। हाँ मौसी जी, गोलू कहाँ है? अरे पहले घर अंदर तो चलो, गोलू अभी नहा रहा है। पप्पू घर के अंदर चले जाता है और गोलू नहा कर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते और फिर दोनों खाना खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। गोलू बैठकर फोन चला रहा होता है। तभी उसकी मम्मी आई और बोली, ओहो, पूरा दिन फोन में, हर दिन फोन में लगा रहेगा, नहाता भी फोन के साथ है, अपना सर घुसा ले फोन में। तभी पप्पू अपनी मौसी से बोलता है, मौसी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे मेरा बच्चा, रुको अभी लाई तेरे लिए गर्मा गर्म पोहा। मौसी वहाँ से चली जाती है और गोलू बोलता, रुकिए पप्पू, तूने बचा लिया मुझे। किंतु कितनी देर तक बचाऊंगा तुझे? तू तो हर समय फोन में लगा रहता है। मौसी ठीक ही कहती है, बंद भी करो ये फोन। तुम्हारे पास फोन नहीं है ना, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। तभी वह अपने फोन में पप्पू को कुछ दिखाता और बोलता, ये देखो, ये है मेरा मोगो एआई। इसके पास दुनिया में हर सवाल का जवाब है। तभी पप्पू बोला, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तेरे इस मोगो एआई से कुछ पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल, पूछो पूछो। तभी उसकी मम्मी खाना लेके आ जाती और बोलती, क्या पूछना है? कुछ नहीं माँ, वो मैं पप्पू को मोगो एआई के बारे में बता रहा था। हे भगवान, तू और तेरा फोन, पप्पू को मत बिगाड़। तभी उसकी मम्मी पप्पू से बोलती, पप्पू बेटा, तू ये फोन और मोगो एआई के पीछे मत पड़े। पोहा थोड़ा और मिलेगा? बताओ, पूछो, अपने इस मोगो एआई से पोहा थोड़ा और मिलेगा? ये बोलकर पप्पू और गोलू की मम्मी जोर जोर से हंसते हैं। अगले दिन वह बाहर आंगन में खेल रहे होते हैं। तभी दो बच्चे आते और बोलते, गोलू कैसा है रे, हमें नहीं खिलाएगा? हाँ हाँ, सब आ जाओ, मिलके खेलते हैं। किंतु ये कौन है? मैं इसका मौसेरा भाई। तुम्हारे पास कौन सा फोन है दोस्त? वो पप्पू के पास फोन नहीं है ना। यानी कि तुम्हारे पास मोगो एआई नहीं है? नहीं दोस्त, मेरे पास मोगो एआई नहीं है, किंतु ये बॉल जरूर है। चलो आओ, एक गेम हो जाए। कौन होगा मेरी टीम में? मैं पप्पू की टीम में। तभी गोलू बॉल को इतनी जोर से फेंकता है जो सीधा एक पुराने खंडर के अंदर चले जाती है। हे भगवान, इस बॉल को भी वही जाके गिरना था क्या? कोई बात नहीं, घर चलते हैं, शाम हो गई है वैसे भी। अरे घर क्यों चलते हैं, वहाँ जाके बॉल ले आते हैं और एक और खेल खेलते हैं। क्यों गोलू? नहीं नहीं, रहने दो पप्पू, वहाँ नहीं जा सकते। घर चलो, घर चलो। क्यों नहीं जा सकते? बस नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। किंतु भाई वो बॉल तो तुम्हें बहुत पसंद थी ना, मौसा जी ने तुम्हारे जन्मदिन पर जो दी थी। गोलू की बात मानो, वहाँ मत जाओ। किंतु क्यों? उधर भूत है। अरे पागल हो क्या भाई, कैसी बात कर रहे हो? गोलू सच बोल रहा है, वहाँ सच्ची में भूत रहता है। और कहते हैं वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। तुम लोगों को नहीं आना तो मत आओ, मैं बॉल को लेके आता हूँ। नहीं भाई मत जाओ, वहाँ कुछ अजीब सा बहुत डरावना है। नहीं नहीं, डरावना वरावना कुछ नहीं होता, डर हमारे मन में होता है। मैं इनके जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो घर जा रहा हूँ। भाई तुम्हें डर लग रहा है तो चले जाओ, मैं अकेला चला जाऊंगा। नहीं भाई, तुम अकेले मत जाओ। ये बस तुम्हारा डर है। मैं कैसे, मुझे डर लग रहा है वहाँ जाने से, वो भूत है। तो ठीक है, मैं जाता हूँ अकेले इस अंधेरे में। रुको भाई, मैं भी आ रहा हूँ।
अरे फिक्र मत करो यार, भूत वूत कुछ नहीं होता। आज ये भूत का चक्कर खत्म ही कर देते हैं। भाई सोच लो, आज अगर अंदर गए तो फिर कभी बाहर नहीं आएंगे। सोच लिया भाई, आज अगर अंदर नहीं गए तो डर से बाहर नहीं आ पाएंगे। चलो इस घर में। ठीक है चलो अब। इस घर में तो बहुत जाले हैं और धूल भी। मैं तो कहता हूँ भाई जल्दी चलो। तभी उन्हें सीढ़ी से उतरती एक परछाई देखी। कौन हो तुम? अब क्यों आए हो यहाँ? मेरा परछाई डरावनी आवाज में ही हंसता हुआ क्या तुम्हें नहीं पता, यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता। जी जी बोझ जी, हमें जाने दीजिए, हम दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे। अब गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। हम बस अपनी बॉल लेने आए। अरे बच्चे, बहुत हुआ तेरा, मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं बोझ जी, इसे माफ कर दीजिए, ये थोड़ा नादान है, नासमझ है। आप तो समझदार है ना, हमें जाने दीजिए, एक मौका दीजिए, हम कभी नहीं आएंगे प्लीज। चल ठीक है, तू इतना बोलता है तो। देखो मैंने कहा था ना कि भूत जी कितने अच्छे हैं। अब चलो, नहीं चाहिए मुझे बोल। इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। मंजूर है। नहीं बूची, हमें जाने दीजिए, हम चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मोगो एआई है ना, उसके पास तो हर सवाल का जवाब है। भाई तुम्हें क्या जरूरत थी, फंस गए ना। आप पूछिए सवाल, आपको भी तो लगे क्या टक्कर का बंदा मिला है। वाह, इतना साहस। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल है, ऐसी चीज बताओ जो ऊपर जाती है कभी नीचे नहीं उतरती। तभी फोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है और गोलू बोलता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अब क्या करेंगे, जवाब कहाँ से लाएंगे? ऊपर जाता है नीचे नहीं उतरता है। भगवान, फोन को चार्जिंग पर लगाना चाहिए था, अब हम मर ही जाएंगे। भाई भाई सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। हमारे पास मोगो एआई नहीं है तो क्या हुआ, डरो मत। क्यों, क्या हुआ? नहीं आता ना जवाब? आता है, जवाब है उम्र। वाह, सही जवाब, क्या बात है। पर ये सवाल तो बहुत आसान था, पर अब मैं थोड़ा और कठिन सवाल पूछूंगा। ये मेरा अगला सवाल है, इंसान का जन्मदिन कितनी बार होता है? वो क्या बात है? सिर्फ एक बार। अरे भाई, ये क्या कर दिया तुमने, ये तो गलत है। ये भी सही जवाब। एक जवाब का मतलब नहीं समझाओगे अपने दोस्त को? उसको तो मैं समझा दूंगा बाद में, किंतु पहले आपको तो समझा दूं। जन्मदिन तो सिर्फ एक बार होता है, बाकी दिन तो सिर्फ सालगिरह होती है। शाबाश बच्चे, शाबाश। तुझ में कुछ तो खास बात है। हाँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मेरा घर पहाड़ के पीछे है, जहाँ हमें हर छोटी चीज के लिए फोन या मोगो एआई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मेरी दादी माँ कहती है, इंसान के दिमाग से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये मोगो एआई भी तो इंसान के दिमाग का आविष्कार है। तो तुम अपनी दादी माँ की सबसे प्यारे हो। तो मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, अगर 12 मछली में से आधी मछली डूब जाए तो कितने बचे? मुझे पता है 6 मछलियाँ। गलत जवाब। अब तो तुम्हारी खैर नहीं, आज तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। भोजन, किंतु परछाई को कब से भूख लगने लगी। एक आखिरी मौका दो, मुझे जवाब पता है। ठीक है, बोलो। 12, क्योंकि मछलियाँ डूबती नहीं है। सही जवाब। तुम एक साहसी और बहादुर बच्चे हो। चलो, हो बड़े तुम्हारी बॉल, ले जाओ। बॉल तो मिल जाएगी, पर आप कौन हो ये तो बताओ। मैं इस जगह का भूत हूँ। भूत हो या कुछ और। अरे भाई, क्यों पंगे ले रहा है? बुज्जी, हम जा रहे हैं। अरे रुक गोलू, ये भूत नहीं, एक इंसान है। इंसान है? ये क्या बोल रहे हो? हाँ, ये देखो पप्पू भागकर ऊपर जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है और उसे सीढ़ी से नीचे खींचता है। और देखते हैं ये कोई और नहीं
बल्कि ये रंगा चोर है जिसके ऊपर 10 लाख का इनाम है। बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर रंगा उनके ऊपर वार करने जाता है। तभी पप्पू अपनी बॉल को रंगा के पेट में खींचकर मारता है और रंगा नीचे गिर जाता है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और आसपास के सभी लोग और गोलू की मम्मी भी वहाँ आ जाती है। वाह मेरे बच्चे, मुझे तुम पर नाज है। भाई तुम्हें कैसे पता हुआ भूत नहीं कोई इंसान है? अरे मेरे भाई, इतना आसान था। जब भी ये भूत हमसे सवाल कर रहा था तो बार बार खांस रहा था। भला भूत को खांसी कैसे हो सकती है? इतना सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने